फ्रेंड्स, आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ्य घटक लक्ष्मी यह इसका अध्ययन करने वाले हैं। लक्ष्मी पाठ्य घटक का यह नाम किसी गाय के नाम से है और यह कहानी जो है इसकी हम कुछ विशेषताएं बताएं तो इस प्रकार हो सकती है कि यह वार्तालाप की कहानी है, उसमें वर्णनात्मक है, यानी कि वर्णनात्मक कहानी है अर्थात घटनाओं का वर्णन है, विचारात्मक कहानी है, व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक विचार तैयार होते हैं या फिर द्वंद्व पैदा होता है मन में कि ये क्यों हो रहा है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह। फिर तार्किक इसे हम कहेंगे कि यह एक तार्किक कहानी है, साथ ही साथ मस्तिष्क को एक झकझोरने वाली एक मर्मस्पर्शी कहानी इसे कहेंगे हम। देखिएगा, कहानी की शुरुआत हम करेंगे। एक दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। यह जो है इस कहानी की जो शुरुआत है, इस कहानी की शुरुआत में दृश्य ऐसा है कि एक लड़का है परिवार का, वह उस गाय को मार रहा है और यह शुरुआत का दृश्य है ना। मतलब बीच से ही कहानी शुरुआत होती है। तो एक लड़का है, उसका नाम है, देखिएगा इस पात्र की पहचान मैं आपको कराऊंगा सबसे पहले कि पहला पात्र है पिता, वह है करामत अली। दूसरा है बेटा, उसका नाम है रहमान। और वह जो घर में जो औरत है उस करामत अली की पत्नी, वह है रमजानी। करामत अली पिता, और पत्नी है रमजानी और उनका लड़का है रहमान, तथा उस करामत अली पिता के दोस्त है ज्ञान सिंह जो गाय के मालिक हैं। तो इस प्रकार इनका परिचय है। कहानी में शुरुआत ऐसी है कि वह जो रहमान नाम का जो लड़का है वह उस गाय को डंडे से मारता है या फिर लाठी से मारता है और बहुत सारे डंडे बरसाने के बाद वह गाय कुछ घबराई हुई सी है और जो भी उसके पास जाने की कोशिश में होता है तो वह गाय उसे सिर दिखाती है, अर्थात उसको नज़दीक नहीं आने देती। इसका मतलब है कि वो बहुत डरी हुई है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय के पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आगे आया और आगे बढ़कर उसके माथे पर से हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसके पीठ पर से हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन से दौड़ गई। रहमान अपने नौकरी से जैसे ही वापस आए तो उस दिन वे मतलब उसके 2-4 दिनों से पहले से ही वे अस्वस्थ थे। शारीरिक अस्वस्थता थी या फिर मानसिक अस्वस्थता होंगी, शायद कुछ बीमार हो रहे होंगे। और ऐसे समय में जब भी वो घर पर पहुंच जाते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें बताती है कि बेटे ने गाय को डंडे मारे हैं या फिर लाठी से पीटा है उसे। तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे बथान में जाते हैं। बथान का मतलब यहाँ पे है कि गाय को बांधने का गोठा जो होता है उसे बथान कहते हैं। तो बथान में जाते हैं और गाय के सिर पर से हाथ फेरते हैं, फिर उसे पुचकारते हैं, फिर उसके पीठ पर से हाथ फेरते हैं। और जैसे ही जहाँ पर उसे लाठी के कारण कोई खरोंच आई थी या कोई बहुत बड़ी जख्म हुई थी जिसके कारण वह बहुत घबराई भी हुई थी और किसी को नज़दीक भी नहीं आने नहीं देती थी और उसको एक दर्द महसूस होता था। जिस जगह दर्द महसूस होता था उसी जगह पर उनके उस करामत अली के हाथ पहुँचे। उस समय मात्र उस गाय ने अपनी पीठ को कंपी दी या फिर उसे सिहरन सी उसके पीठ पर हो गई। और जब उनके हाथ को वह जो चोट उनके हाथ को लग जाती है या फिर स्पर्श होता है उस गाय के चोट को, करामत अली को समझ में आते ही वो बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोलती है, अर्थात उस रहमान की माँ बोलती है, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारे को आराम मिलेगा। अब करामत अली गुस्से में है क्योंकि अब ये जो है माँ
अब उसे रोगन तो लगा रही है, तो इसके पहले क्यों नहीं लगाया? बहुत देर हो चुकी थी, जबकि गाय को डंडा बरसाकर और उसके शरीर को घाव बन गए, उसके शरीर पर घाव बन गए थे, अपनी पीठ पर घाव बन गए थे, लेकिन किसी ने रोगन नहीं लगाया अब तक, और इनकी ही राह देखनी पड़ी। इसलिए उनके मन में गुस्सा आया और कहते हैं, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के 2 हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। वे कहते हैं कि देख, अब इस लाठी से उसने इस गाय को पीटा, तो क्या अच्छा होगा कि मैंने इस लाठी से तुम्हारे बच्चे के दोनों हाथ तोड़ दिए, या फिर तोड़ दिए गए या तोड़ दिए जाए, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अर्थात उसके हाथ पर लाठी मैंने भी बरसा दी, तो आपको अच्छा लगेगा या फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। क्या इस तरह गाय को पीटा जाता है? उन्हें बुरा लगा, गुस्सा भी आया। रमजानी बोलती है, लक्ष्मी ने आज दूध नहीं दिया था। तब कहीं जाकर मात्र इन करामत अली को रहस्य का पता लगा कि इस गाय को क्यों मारा, क्योंकि जब उसने दूध नहीं दिया था इसलिए बच्चे ने मारा। इसका मतलब यह है कि अब ये लोग स्वार्थी हो चुके हैं, जबकि गाय दूध नहीं दे रही है इसलिए वो मारने लगे हैं इनको। तो उनके मन में ऐसा शक पैदा हुआ, रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। उसकी माँ कहती है कि बेटे ने गलती कबूल कर ली है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही और फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। अर्थात उस गोटे में बहुत सारा गाय का गोबर पड़ा हुआ था और उस गोबर से पैर आपका फिसल जाएगा तो फिर से आपको कमर सिकवानी पड़ेगी। इसलिए वह हिदायत देती है कि, या फिर सूचना देती है कि थोड़ा सा देखकर वहाँ पे रहना। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी के पीठ पर से हाथ फेर लिया और मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। अब देखिएगा, मुँह में क्या बड़बड़ाता है, माफ़ कर देना लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी वर्ष है। किसका आखिरी वर्ष है? गाय का आखिरी वर्ष का मतलब यह यहाँ पर लेना है कि गाय अब इसी साल इसी साल दूध देना बंद कर देगी। इसके बाद में वह दूध नहीं देगी। क्यों? क्योंकि गाय अब बूढ़ी हो चुकी है, अब वो कभी भी माँ नहीं बनेगी, अर्थात वो जनेगी नहीं, उसे बच्चा नहीं होगा। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वो रोगन लगा रहे थे। रोगन का मतलब होता है कोई दवा लगाना, जो दवा उस घावों को ठीक करने वाली वह दवा। वो जख्मों पर तेल लगवा रही थी, दवा लगवा रही थी, और वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। कौन? लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। क्यों थी? अब देखिएगा, दवा लगाते समय ये जो करामत अली है उन्हें एक गाय की, ये ज्ञान सिंह की ये उनकी दोस्त है और उन्होंने इस गाय को दिया था। गाय को सहलाते समय और उसको रोगन लगाते समय उन्हें उन ज्ञान सिंह की उस समय की याद आती है जिस समय उन्होंने उस गाय को दिया था। अब ये जो कहानी का ये जो छोटा सा एक चित्रण है, वह चित्रण कुछ 5-6 पंक्तियों का या 10 पंक्तियों का वह जो चित्रण है वह फ्लैशबैक का चित्रण है। देखिए फ्लैशबैक में अब जाते हैं। ये ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक रहा था या फिर शौक था। प्रायः मवेशी का मतलब होता है जो कृषि कार्य में उपयोगी या फिर दूध देने वाले पशु, ये मवेशी है ना, यानी कि हम उसको पशु समझेंगे। तो पशु पालने का उन्हें पालतू पशु का बहुत शौक था जो दुधारू रहते हैं। ऐसे प्रायः हमेशा उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। किसने? ज्ञान सिंह ने। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी का दूध किसके लिए काम आता था? कि बाहर बेचने के लिए काम आता था। और उसे बेचकर वे केवल धंधा नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसके उस दूध को बेचकर मिले हुए पैसों से गाय के लिए चारा, दर्रा आदि खरीद कर लाते थे या फिर उसके लिए पैसे जुटाते थे। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को अपनी कंपनी का मकान खाली करना पड़ा था और उन्हें समस्या मात्र एक थी कि उनके पास जो लक्ष्मी नाम की गाय थी अब उसका क्या करें। और इस हालात में वह उस गाय को बेच तो नहीं सकता था,
उसे अपने साथ ले जाना भी उसे संभव नहीं था। जब अवकाश के 10-15 दिन ही रह गए थे तो वे अपने दोस्त करामत अली से मिले और करामत अली को उन्होंने क्या कहा था, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो मियाँ बहुत खुश हो जाते हैं और मियाँ हंसते हुए करामत अली अपनी दोस्त ज्ञान सिंह की तरफ देखकर कहते हैं, नेकी और वह भी पूछ पूछ कर, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? अरे भैया, आप नेक काम कर रहे हो और वो भी पूछ पूछ कर करने की क्या आवश्यकता है? अच्छा काम तो ऐसा पूछ कर करने की कोई आवश्यकता नहीं, अच्छा ही काम है और अच्छा काम तो आपने बताकर किया